एक ऐसी होम कमिंग जिससे दुनिया भर के तमाम लॉन्डो को एक साथ इरेक्शन दे दी थी। इट डजेंट मैटर कि आप फुटबॉल फैन हो या ना हो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मेरे जितने दोस्त फुटबॉल देखते भी नहीं थे उन सब ने स्टोरी डाली थी, वी वर रोनाल्डो, वी वर रोनाल्डो इज होम, रोनाल्डो बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि लास्ट सीजन अंडर ओले सेकंड आने के बाद ऐसा लग रहा था कि इस टीम में बस एक जेडन सैंचो की कमी है, आ गया। वैरान की कमी है, आ गया। एंड एक सरप्राइज पैकेज अबव ऑल क्रिस्टियानो रोनाल्डो कमिंग बैक होम। अब लग रहा था सब कुछ सॉल्व हो गया, बस यूनाइटेड का जो ट्रॉफी लेस ड्रॉट चल रहा है सब कुछ इट इज गोइंग टू एंड एंड ओले लेके जाएगा, सब कुछ भी लेके जाएगा, रोनाल्डो इज गोइंग टू लीड द टीम। बट नाउ खबर आती है कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो माइट लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड एट द एंड ऑफ दिस सीजन। कितनी सरप्राइजिंग न्यूज़ है ये। सी ऑनेस्टली सेइंग लेट अस, अब बहुत कुछ है यार बात करने को, वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी कवर करने वाले हैं कि क्यों बार्सिलोना इज प्रायोरिटाइजिंग हालैंड ओवर डे लिक्ट। हाँ, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग मुझे डीएम्स में बार बार कर रहे थे कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस, तो ठीक है हम उसके ऊपर भी इस वीडियो में बाद में आएंगे। बट ठीक है, ये सब कुछ शुरू करने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि मैं रोज उठ के जब देखता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते तो मेरी मोराल की गान लग जाती है। तो गाइस प्लीज़ मेक श्योर आप ये वीडियो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बट ठीक है, अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आई एम गोइंग टू बिगिन विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्योंकि जी हाँ देखिए, सोर्सेज बहुत टट्टी हैं, इन सारे सोर्सेज बहुत टट्टे हैं, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली अ रियली सीरियस टॉपिक। क्योंकि हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड लीग में 7th, अगले सीजन यूसीएल पक्का नहीं लग रहा, यूसीएल के यूरोपा लीग ही पक्का नहीं लग रहा। एंड द थिंग इज़ कि इस सब को होने के बाद एक मैनेजर ओले चला गया, राल्फ रैनिक नया मैनेजर आया, उसके अंडर जो सिस्टम बिठाने की कोशिश की जा रही थी वो बैठ नहीं रहा विद द करंट प्लेयर्स। और कहीं ना कहीं इन सब सिचुएशंस के अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन प्रोबेबली द लास्ट 2 सीजन्स ऑफ हिज करियर मैनचेस्टर यूनाइटेड में एंड करना चाहता था। वो प्रोबेबली लीग जीतना चाहता था। लास्ट ईयर मैनचेस्टर यूनाइटेड सेकंड आई थी। इस साल रोनाल्डो के साथ जेडन सैंचो, वेरान, इन सब की प्रेजेंस के अंदर दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू विन द लीग। और चैंपियंस लीग एक और प्रायोरिटी रोनाल्डो है भाई, मिस्टर चैंपियंस लीग है तुम्हारे पास, तो ऑफकोर्स तुम्हारी प्रायोरिटी रहेगी कि तुम चैंपियंस लीग भी जीतो। बट ये सारी चीज़ें होने के बावजूद मैनचेस्टर यूनाइटेड की फॉर्म वेंट डाउन हिल बहुत ज़्यादा जल्दी ही। लाइक सीजन में मैं क्या कहूँ कि इट वाज लाइक कि कभी एक ऐसा लगा ही नहीं रन ऑफ फॉर्म कि बस मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द प्रीमियर लीग टाइटल, ऐसा कभी लगा ही नहीं। एंड नाउ देखिए, अब बात ये आती है कि रोनाल्डो का ये डिसीजन वुड कम्प्लीटली रिलाई कि सीजन के एंड पे जो नया मैनेजर आएगा हु इज़ इट गोइंग टू बी। अगर रोनाल्डो वो मैनेजर अप्रूव करता होगा तो ही इज़ गोइंग टू स्टे, वरना ही इज़ गोइंग टू लीव। बट फॉर मी प्रोबेबली दिस इज लॉट मोर देन दैट। लाइक अगर तुम सोचो, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड 6th आती है या 5th आती है, चैंपियंस लीग स्पॉट में नहीं करती खत्म, तो डू यू थिंक दैट रोनाल्डो इज गोइंग टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन यूरोपा लीग? लाइक ठीक है, दैट इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी, बट ठीक है 1% अगर वो यूरोपा लीग भी नहीं जा पाते, लाइक कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटीज। अभी भाई स्पर्स है, अभी आर्सेनल है, और दोनों ही टीमें बहुत खतरनाक है। तो इट इज़ लाइक इफ वो लोग नहीं जा पाते यूरोप के अंदर, इज रोनाल्डो गोइंग टू मिस आउट यूरोपियन कॉम्पिटिशन प्रोबेबली इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज करियर? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट रियली थिंक सो। रोनाल्डो नहीं है वैसा बंदा। हाँ ठीक है, मतलब मेरी पहले भी एक पॉडकास्ट में जब बात हो रही थी, देन आई हैड दिस डिबेट कि मेरे हिसाब से रोनाल्डो को रुकना चाहिए। लाइक वो एक लेजेंड है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। एंड दो यूवेंटस में ही वेंट टू यूवेंटस एक रनिंग स्ट्रीक पे थी, ठीक है, सिर्फ रोनाल्डो की गलती नहीं थी, मतलब रोनाल्डो की तुम्हारे लिए हो सकता ना गलती हो, ऑल ओवर क्लब एक स्पोर्टिंग वाइज पूरा हगा। उन लोगों ने काफ़ी गलत ट्रांसफर्स करे, मैनेजर्स को टाइम नहीं दिया, सिस्टम को टाइम नहीं दिया, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द सिस्टम, जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्लब कोलैप्स हो गया। एंड नाउ कि वो लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। बट स्टिल रोनाल्डो के ऊपर तो स्ट्रेन लगा ना, बिल्कुल लगा, कॉमन फुटबॉल फैंस के अंदर बिल्कुल लगा। नाउ ही कम्स टू मैनचेस्टर यूनाइटेड जो सेकेंड आती है अपनी लीग के अंदर, एंड देन उसके आने के बाद काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, मैनेजर बदल दिया जाता है, क्योंकि एक सक्सेस की भूख हो जाती है। व्हेन यू हैव रोनाल्डो इन योर टीम यू वांट सक्सेस उसी सीज़न, तो वो भूख के चक्कर में लाइक चीज़ें डाउन हिल चली जाती हैं। एंड देन अब रोनाल्डो के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर बहुत लोगों के हिसाब से, तो
द थिंग इज कि मेरे हिसाब से ही शुडंट लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड, और ऑफकोर्स ही इज़ गोइंग टू लीव, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ क्योंकि फिर इट इज़ लाइक लास्ट सीजन भी वो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ रहते हुए वो उनको यूसीएल स्पॉट में लेकर जाएगा। अगर वो लोग यूरोपा क्वालिफाई करते हैं तो देन यूरोपा जिताने की कोशिश करेगा। एंड ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू मेक श्योर कि वो एज जो लेजेंड आया है भाई यूनाइटेड का, वो लेजेंड की तरह ही क्लब छोड़े। बट हम रियलिटी की बात करें कि होने क्या वाला है, तो देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो स्पोर्टिंग चला जाएगा वापस। उसकी मम्मी वैसे भी रोनाल्डो की मम्मी जी वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है कि रोनाल्डो कम्स बैक टू स्पोर्टिंग पोर्चुगल, और वहाँ पर वो अपना करियर ख़त्म करे। तो इट इज़ लाइक गोइंग टू बी अ कंप्लीट राउंड अबाउट ऑफ अ करियर, एंड वॉट अ करियर इट इज़ गोइंग टू बी, जहाँ पे वो यूसीएल भी खेल पाएगा स्पोर्टिंग के साथ, एंड देन अपनी लीग तो वो खेल ही पाएगा। सो इट इज़ लाइक एक होमलैंड के अंदर करियर ख़त्म करना। डू लेट मी नो वॉट यू फील अबाउट ऑल दिस। अभी एक कन्फर्म नहीं है, बट आई थिंक कि हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। एक और चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था कि भाई मैंने अपनी पिछली वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करा है कि कैसे डे लिक्ट और हालैंड मतलब ऐसे बड़े प्लेयर्स को बार्सिलोना कैन अफोर्ड। मैंने यहाँ कहीं लिंक कर दूंगा। मैंने फाइनेंशियली पूरा प्रूफ करने की कोशिश की थी कि कैसे बार्सिलोना इन प्लेयर्स को खरीद सकती है और क्यों बार्सिलोना फेरेन टोरेस जैसे प्लेयर्स को खरीद के ला रही है। लेकिन ठीक है, फिर मेरे पर डीएम्स आए काफ़ी सारे कि बार्सिलोना डिफेंसिवली काफ़ी वीक टीम, बहुत हग्गू टीम, एंड इस सब के बीच में लाइक हमारे पास अटैकिंग वाइज काफ़ी सारे ऑप्शन है। फेरेन चुटला भाई इतना बढ़िया उठ रहा है प्लेयर, हमारे पास आंसू फाटी है, हमारे पास भाई आबडे है, हमारे पास भाई हमने नया फेरेन टोरेस साइन करा है। डेम्बेले 1% अगर छोड़ के चला भी जाता है तो देन वी स्टे मेम्फिस डी पे अपने पास, और उस सबको बैक करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मिडफील्ड है अपने पास। गावी निको की प्रेजेंस, पेड्री है अपने पास, फ्रेंकी डी योंग, बुस्केट्स है। मतलब एक तरीके से वी हैव गॉट अ रियली सॉलिड अप टॉप टीम, बट डिफेंस है जहाँ पे हम लोग बहुत हकते हैं। तो वाई नॉट साइन डे लिक्ट, और हालैंड के लिए क्यों जाना? तो द थिंग इज, अब मेरे को तुम लोगों को एक बहुत शॉर्ट रीज़न देना था कि ठीक है देखो, तुमने बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा, तुमने बहुत सारे मेरी ही बहुत सारी वीडियोस में मैंने बोल रखा है कि डे लिक्ट, अब हालैंड जनरेशनल टैलेंट है, ऑफ कोर्स कौन नहीं चाहेगा अपनी टीम के अंदर। बट एक और रीज़न जो मैं तुम्हें देना चाहूँगा कि क्यों डिफेंसिवली वीक होने के बाद भी बार्सिलोना हालैंड को प्रेफर करती है अबव डे लिक्ट, इसका मेन रीज़न ये है कि मेसी रोनाल्डो वर द बिग थिंग्स इन फुटबॉल। मेसी बार्सिलोना के पास था, रोनाल्डो यूवेंटस गया वो रियल मैड्रिड से, देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। देन इन दो बिग नेम्स के बाद जो बड़े नाम आते हैं फुटबॉल के अंदर अब और किलियन एम्बापे एंड हालैंड। नाउ लेट अस से कि ये दोनों के दोनों रियल चले जाते हैं, जिसका चांस मेरे लिए इज एक्सट्रीमली लो। हालैंड आई डोंट थिंक, जब भी दो बड़े प्लेयर्स या तीन बड़े प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं सफरिंग होती है, प्लान हर बारी वर्कआउट नहीं करता, ऑल दोज थिंग्स। बट इन जनरल व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर वो दोनों एक सेम टीम में जाते हैं तो एक जो एंटायर फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है इन प्लेयर्स का, फाइनेंशियल एडवांटेज वो एक ही टीम उठाएगी, दैट इज गोइंग टू बी रियल मैड्रिड। अब मेरे हिसाब से तो भाई अगर वो बार्सिलोना भी नहीं आ पाता तो देन हालैंड इज गोइंग टू गो टू मैनचेस्टर सिटी। तो इट इज़ लाइक कि जो एक पूरा जर्सी सेल्स, स्पॉन्सर्स और एक तरीके से मेन टारगेट प्लेयर्स रहते हैं ये दोनों, हर मीडिया में इन्हीं दो प्लेयर्स की बात होती रहेगी हर दूसरे दिन कि इसने हगा, इसने मुँह, इसने ये करा, क्योंकि मेसी रोनाल्डो के पीछे ऐसे पड़े रहते हैं, कुछ भी करा तो उनकी हर चीज़ ट्रैक होती है। सेम हालैंड और एम्बापे के साथ रहेगा। इसकी वजह से अगर हालैंड को किसी तरह लैंड कर पाती है बारसा, तो हालैंड के बहाने ही बार्सिलोना वुड बी द स्पॉन्सर वाइज रेलेवेंट। जो भाई बड़े प्लेयर्स अगर एक टीम से चले जाए तो वो रेलेवेंट नहीं रह पाती। द डील कि जब एसी मिलान के अंदर रोनाल्डिनो एंड ये सब बड़े प्लेयर्स थे, देन दे वर स्पॉन्सर वाइज वेरी रेलेवेंट। और बीच में एक टाइम आया था जब कहीं ना कहीं फाइनेंशियली उनको ये सपोर्ट मिलने में काफ़ी दिक्कत रही थी। क्यों? क्योंकि उनके पास बिग नेम्स नहीं थे। ज़ेलेटन के आने के बाद ठीक है उनकी फॉर्म स्पोर्टिंग वाइज इंक्रीज कर रही थी, बट ज़ेलेटन के आने के पास एक स्पॉन्सर, एक फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती है, एक फाइनेंशियल पुश मिलता है। ये जो फाइनेंशियल पुश है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो डे लिक्ट नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। भाई आज के टाइम पे इट इज़ लाइक अ डिफेंसिव गेम, ऑफेंसिव गेम बन गई है, स्ट्राइकर्स की डिमांड रहती है ज़्यादा। तो डे लिक्ट ये हेल्प नहीं प्रोवाइड कर पाएगा बारसा को, और बारसा इस वक्त फाइनेंशियली इतनी वीक है कि उनको खुद ही ज़रूरत है कि हमें कोई एक ऐसा प्लेयर आए, एक ऐसी पर्सनैलिटी है हमारे पास जो हम लोगों की मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ाए इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सर्स, इन टर्म्स ऑफ आई थिंक यू बेसिकली गेट इट। इसलिए मेरे को बहुत सारे लोग जो डीएम कर रहे थे कि यार देखो बारसा का डिफेंस तो बहुत हग्गू है, उनको डे लिक्ट साइन कर लेना चाहिए। भाई देखो द थिंग इज कि एक क्लब चलाना इज़ नॉट जस्ट मेकिंग श्योर कि तुम्हारी टीम फील्ड में अच्छे खेले, यू हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि तुम्हारी टीम फील्ड के बाहर लाइक ऑफ फील्ड क्या परफॉर्म कर रही है, स्पॉन्सर वाइज, मार्केटिंग वाइज क्या परफॉर्म कर रही है, दैट मेक्स अ लॉट। और कहीं ना कहीं कहूँ तो फुटबॉल एक ऐसा बिजनेस बन गया है कि ये सब कुछ ज़्यादा मैटर करता है।
इसलिए इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर बारसा कि वो एक बिग प्लेयर साइन करे। एंड अगर गलती से भी भाई हालैंड और एम्बापे दोनों रियाल चले जाते हैं फिर तो लंका लग गई यार, लंका लग गई, लस्सन हो गई ज़िंदगी, फक हो जाएगा यार सीरियसली। अगर मैंने अपनी टॉप के खिलाफ एक भी कमेंट पढ़ा तो मैं पर्सनली खुद घर आके तुम्हारी बैट से सुटाई करूंगा, ये मेरा पक्का वादा है गाइस, प्लीज। आई लव दिस कैप। फिलिप कुतीन्यो ही माइट मूव आउट टू एस्टन विला अभी के लिए, या इस वीडियो की फिल्मिंग के दौरान। एस्टन विला और न्यूकासल ये दो ऐसे क्लब्स हैं जहाँ पे फिलिप कुतीन्यो जा सकता है। एंड द थिंग इज आई वांट टू टॉक अ बिट अबाउट फिलिप कुतीन्यो, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। अभी मैं पहले इस ट्रांसफ़र की ही बात करूं तो एस्टन विला, स्टीवन जेरार्ड ही वॉज अ वेरी बिग फैन ऑफ फिलिप कुतीन्यो। जब वो लिवरपूल में था वो उन लोगों में से एक था जो कह रहा था कि मेरे को दुख लगेगा कि ये बंदा लिवरपूल छोड़ के जा रहा है। यार स्टीवन जेरार्ड लिवरपूल लेजेंड, उसे भाई बहुत दुख था कि भाई वो चाह रहा था बारसा, बट एट द सेम टाइम ही वाज लाइक बारसा बहुत बड़ा क्लब है। एंड क्योंकि कुतीन्यो मेरे वन ऑफ फेवरेट प्लेयर्स है ऑल टाइम में से, तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो एक बड़े क्लब जा रहा है। एंड नाउ ही इज़ द मेन मैन हु इज पुलिंग ऑल द स्ट्रिंग्स। वरना न्यूकासल एक ऐसा सोर्स था जहाँ पे वो जा सकता था। लगा लो एस्टन विला के बोर्ड ने किसी हद तक मना भी कर दिया था फिलिप कुतीन्यो को, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वर्क रेट जो फिलिप कुतीन्यो डालता है। एंड क्योंकि वो अपने बेस्ट से पास हो चुका है, इंजरीज ने उसे ख़राब कर दिया, ऑल दोज थिंग्स। एंड उन्हें लग रहा है कि वो EPL का अब प्रेशर नहीं झेल पाएगा, इंटेंसिटी नहीं झेल पाएगा। बट स्टीवन जेरार्ड समहाउ कन्विंस्ड हिज क्लब, कन्विंस द बोर्ड। और ये फिल्म इस वीडियो के आउट होने के बाद प्रोबेबली कुछ घंटों के अंदर न्यूज़ आ जानी चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस ये जो फिलिप कुतीन्यो वाला कांड है, एक सबसे बड़ी कंफर्म्ड बात यह है कि मंडे तक देर इज़ वेरी हाई चांस कि भाई अपना फेरन टोरेस वुड बी रजिस्टर्ड। इस बात की सबसे ज़्यादा वेट था, फेरन टोरेस कब रजिस्टर्ड होगा, तो फेरन टोरेस नाउ कैन बी रजिस्टर्ड। क्योंकि ओके, हाउ विल ही बी मूविंग ऑन टू एस्टन विला। फिलिप कुतीन्यो नहीं एक मतलब कोई बाय सेल करनी है, इट इज़ गोइंग टू बी अ लोन फॉर 6 मंथ्स। अभी के लिए 6 महीने का लोन है, एक्सटेंड आगे होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट 6 महीने के लिए जाना इट मीन्स कि कम से कम चलो वेज बिल के ऊपर से तो हटेगा सारा काम। एंड दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर बार्सिलोना, क्योंकि अभी में मेन पंगा तो वेज का ही है। बट यस, इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। यहीं पे एक जनरल डिस्कशन था सेकंड हाफ में, तो फर्स्ट हाफ में एक न्यूज़ थी जो और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप लोगों के क्या पॉइंट्स है इन दोनों को लेकर, डू टेल मी इन द कमेंट्स। एंड ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने नहीं कर रखा तो। बस इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, एंड देन पीस आउट, स्टे सेफ एंड चक द फट्टे।